ज़ियाबतीस से क्या मुराद है؟ इंसानी जिस्म कुदरत का एक ऐसा मुआज़ा है कि जिसके अंदर हर अमल की कोई ना कोई मखसूस वजह ज़रूर मौजूद होती है। हर उज़ू को एक मखसूस और मुकर्रर काम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मिसाल के तौर पर लबलबे ही को ले लीजिए। जब इंसानी जिस्म का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो लबलबे से एक हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। ये ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है ताकि इसे जिस्म की तवानाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाए या फिर चर्बी की सूरत में ज़ख़ीरा कर लिया जाए। इस अमल से ब्लड शुगर लेवल दोबारा नीचे आ जाता है। अगर जिस्म में इंसुलिन न बन पाए या पैदाशुदा इंसुलिन को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल न कर पाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ज़ियाबतीस है। लिहाजा आपको इस सिलसिले में फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ज़ियाबतीस की दो बुनियादी इक़साम होती हैं। पहली किस्म में इंसुलिन का हार्मोन बनना रुक जाता है। इस किस्म की ज़ियाबतीस का आगाज़ आम तौर पर बचपन या लड़कपन में होता है, जबकि दूसरी किस्म में ज़ियाबतीस में लबलबा इंसुलिन तो बनाता है लेकिन मुनासिब मिक़दार में नहीं बनाता या फिर जिस्म सही अंदाज में इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसका आगाज़ अमूमन 40 साल की उम्र के बाद होता है। अब सवाल ये है कि अगर आपको ज़ियाबतीस है तो इसकी क्या अलामत महसूस होती हैं। हम आपको बताते हैं कि ज़ियाबतीस की बुनियादी अलामत हाई ब्लड शुगर है। इसके अलावा आपको और भी जिस्मानी कैफियत महसूस होंगी, जैसे बार बार पेशाब आना, शदीद प्यास और भूख का महसूस होना, वजन का गिरना, जल्दी या वेजाइनल इन्फेक्शन के इम्कानात का बढ़ जाना वगैरह। इस तरह ऐसे इन्फेक्शंस और ज़ख्मों का पड़ जाना जो बहुत सुस्त रफ्तारी से भर रहे हों या ठीक ही न हो पा रहे हों। अगर आपको इनमें से किसी भी अलामत का सामना है तो आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ज़ियाबतीस आपके लिए बड़े मसाइल का सबब बन सकती है। मसलन आँखों की बीनाई का कम हो जाना, गुर्दों की खराबी, दिल की शरियानों के इमराज, पैरों में खून पहुंचाने वाली शरियानों की बंदिश या दिमाग की रगों के इमराज पैदा कर सकती है। ज़ियाबतीस दरअसल एक दायमी मर्ज है जो मुतासरा इंसान को बेदम और निढाल कर देती है और बाज़ औक़ात ये उसके लिए मोहलिक भी साबित हो सकती है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि ज़ियाबतीस को बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है। ज़ियाबतीस के मरीजों को अपने वज़न का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ज़ियाबतीस में मुब्तला अफराद अपने ब्लड शुगर लेवल को परहेज़ी ग़िज़ाओं, वर्जिशों, दवाओं और इंजेक्शंस के इस्तेमाल से कंट्रोल में रख सकते हैं। ज़ियाबतीस से निपटने का एक और पहलू रोज़ाना अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करना है। ग़िज़ा खाने या पीने से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल 90 से 120 मिलीग्राम फी डेसीलीटर, जबकि खाने के बाद 120 से 180 मिलीग्राम फी डेसीलीटर होना चाहिए। अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के दौरान आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा कम होने से भी बचाना ज़रूरी है, जिसकी वजह आम हालात से ज़्यादा मेहनत का काम करना, वक्त पर खाना न खाना, ज़रूरत से कम खाना या बहुत ज़्यादा दवाएं इस्तेमाल करना हो सकता है। इस सूरत हाल में आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा और इसका इल्म आपको इन अलामत से होगा, जैसे पसीना आना, जिस्म का कांपना, चक्कर आना, भूख लगना, ज़हनी उलझन बढ़ जाना, दौरे पड़ना या बेहोश हो जाना। अगर आपको लो ब्लड शुगर लेवल के हवाले से कोई भी अलामत या कैफियत महसूस हो तो फौरी तौर पर अपना ब्लड शुगर चेक करें या किसी भी तरीके से इन अलामात का इलाज करवाएं ताकि आप मुस्तकबिल में ज़ियाबतीस के हवाले से किसी भी बड़ी बीमारी और परेशानी से बच सकें। इस सिलसिले में फौरी तौर पर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, मसलन चीनी या शहद, जबकि दूसरे मरहले में मुतासरा अलामात का इजाला करने के बाद आप 10 से 15 मिनट तक इंतज़ार करें। अपना ब्लड शुगर लेवल दोबारा चेक करें। अगर ब्लड शुगर लेवल अभी भी कम हो तो दोबारा ये अमल दोहराएं। याद रहे, कोई भी ज़हनी या जिस्मानी काम शुरू करने से पहले हल्का फुल्का नाश्ता ज़रूर कर लें। ऐसी सूरत में इस बात का जायज़ा लेना ना भूलें कि किस वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल कम हुआ था और दोबारा ऐसा ना हो। इसके लिए अपनी जिस्मानी सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी तब्दीलियाँ अमल में लाएं। ऐसी सूरत में ड्राइविंग करने से पहले 45 से 60 मिनट तक इंतज़ार करें, लेकिन इसके साथ साथ आपको हाई ब्लड शुगर लेवल से भी लाजमन बचना होगा। अगर आपका ब्लड शुगर
ہائی لیول پر ہو یا پیشاب میں زیادہ مقدار میں کیٹونز آ رہے ہوں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، یا پھر آپ کے گھر میں کسی کو احساس ہو کہ آپ پانی کی کمی، خشک جلد، متلی، قے یا ذہنی الجھن کا شکار ہیں تو انہیں آپ کی فوری مدد کے لیے آپ کے ڈاکٹر کو بروقت اطلاع دینی چاہیے۔ اب آپ اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ ذیابیطس دراصل کیا بیماری ہے اور اس کی کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور اس سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ذیابیطس کی بیماری سے نمٹنے کے لیے ورزش کرنے کا عمل بہت اہم اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔